नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लिफ्ट अप प्रो मीडिया के इस नुक्कड़ नाटक में, जिसमें हम बात करेंगे महावारी के बारे में। समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितने सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं, उसी के बारे में इस नाटक में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। राहुल, अरे राहुल कहाँ है? हाँ पापा। राहुल, अरे क्या हो गया? अरे पूजा का सामान आ गया? मैं अभी लेकर आ रहा हूँ पापा। अरे तू लेगा, घी का डब्बा कहाँ रखा है तूने? मैं अभी दे रहा हूँ, देख लो। तुझे क्या हुआ? पापा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे कौन सी जरूरी बात करनी है? बता, क्या जरूरी बात है? अरे पापा, माँ मुझे पूजा में नहीं बैठने दे रही है। अरे तो क्यों नहीं बैठने दे रही भाई? क्यों नहीं बैठने दे रही माँ तुझे पूजा में? अरे माँ का कहना है कि महावारी के वक्त पूजा में नहीं बैठते हैं। ओ अच्छा, तो तेरी माँ सही तो कह रही है भाई। महावारी के दौरान पूजा या फिर किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होना सही नहीं होता। अरे क्यों सही नहीं होता पिताजी? ये तो एक प्राकृतिक चक्र है ना, तो इसमें गलत बात क्या है? देख बेटा, ये सब हमारी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, हम उसको लांघ तो नहीं सकते ना। देखो पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो पूजा में बैठना है। अरे ये कैसी चीज है? ये क्या बात कर रही है तू? है चल घर में जाके बैठ जा। हाँ क्या वो बहन, तो इतनी परेशान क्यों है? अरे क्या बताऊँ, मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब है आज। अरे हुआ क्या है ये तो बता। अरे पिताजी और माँ मुझे पूजा में नहीं बैठने दे रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं बैठने दे रहे? उनका कहना है कि महावारी के वक्त महिलाओं को पूजा में नहीं बैठना चाहिए। अरे यार पापा, दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई है अभी। पापा पापा। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहा भाई? क्या हो गया? पापा को ऐसे कोई चिल्लाता है? मैं आप ये बताइए कि बहन को पूजा में क्यों नहीं बैठने दे रहे? मतलब तेरे से रहा नहीं जा रहा है? आज अगर तू पूजा में नहीं बैठ जाएगी तो क्या घट जाएगा? क्या चला जाएगा तेरा? पूजा में बैठना है, पूजा में बैठ के पता नहीं कौन सा आस्तीन मार लेगी ये। अरे पापा, पर बैठ जाएगी तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुझे, अरे महावारी से चल रही है ना अभी ये। तो क्या हुआ भाई? महावारी एक प्राकृतिक चक्र है और फिर वो अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रख रही है। देख बेटा, मैं मानता हूँ कि तेरी इन सब बातों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन सिर्फ सच्चाई से काम नहीं चलता ना। जो समाज के जो नियम है, जो कायदे हैं, उस नियम कायदों पर भी तो चलना पड़ेगा। अरे पापा, अगर समाज ने गलत नियम बना रखे हैं तो क्या हम उन्हें भी मानते रहेंगे? अच्छा, तो समाज ने सारे गलत नियम बना रखे हैं और तेरे नियम सारे सही हैं। मैं सारे गलत नियम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो साफ सफाई का ध्यान रख रही है फिर क्यों नहीं पूजा में बैठ सकती? ये बात हमें सोचनी पड़ेगी कि अगर वो सही से रह रही है, पूरी साफ सफाई का ध्यान रख रही है, तो वो इन नियमों से बढ़कर भी तो हम सोच सकते हैं। इन नियमों पर हल्ला बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं लोगों के बीच। इसलिए हम कहते हैं हल्ला बोल, मुंह तो खोल, सच बताओ, सबको दिखाओ। हल्ला बोल, मुंह तो खोल, सच बताओ, सबको सुनाओ। नमस्कार प्रधान जी। अरे नमस्कार, बताइए किस विषय पे आप लोग ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर? प्रधान जी, आज हम महावारी से जुड़े हुए अंधविश्वासों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। अरे क्या बात है राहुल, तुम ये बहुत नेक और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। देखो, हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी विडम्बनाएं, बहुत सारी कुरीतियां हैं जिसे हमें ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए हम युवाओं को सामने आना पड़ेगा और महिलाओं से कदम पे कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा, ठीक है? बिल्कुल प्रधान जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महावारी, पीरियड और मासिक धर्म, इन सारे समय में महिलाओं को बहुत ही भयानक दर्द से गुजरती है। तो उस समय में हम उस पर बात ही नहीं करते, उस पर चर्चा तक नहीं करते कि हाँ ये पीरियड है, ये एक नॉर्मल सी चीज। महामारी से जुड़ी हुई कितनी सारी अंधविश्वास हैं, भ्रांतियां हैं, इसको हमें दूर करना है और महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। और हम सैनिटरी पैड्स को यूज करते हैं, हमारे घर की महिलाएं सैनिटरी पैड्स को यूज करती हैं, लेकिन उसे अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से कैसे इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बाद उसे डिकम्पोज खत्म कैसे करना है, इसकी जानकारी हम अभी आपको देंगे। जी हाँ, सैनिटरी पैड का उपयोग सही तरीके से करें। इस बात का ध्यान रखें कि सैनिटरी पैड सही तरीके से लगाएं, बिल्कुल ढका हुआ हो, कहीं से लीक नहीं हो रहा हो। जी हाँ माता जी, बहन जी, आप सभी के लिए ये जानकारी है कि हर 4 से 6 घंटे बाद अपने सैनिटरी पैड को बदलते रहें। इससे
अधिक हो तो समय कम हो सकता है, 6 घंटे की जगह उसके पहले भी बदला जा सकता है। और सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने के बाद उसे बायो हजार्ड वेस्ट वाले डब्बे में ही डालें, काले रंग के डस्टबिन में, ताकि उसे बाद में खत्म किया जा सके। कहीं भी इधर उधर रास्ते में ना फेंके, क्योंकि उससे गंदगी फैलती है और बीमारी होती है। इसीलिए होशियार खबरदार, देखा आपने, अभी हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे थे कि महामारी के समय में क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ा टैबू है कि महामारी के समय में पूजा घर में नहीं जाना है, किसी भी पूजा कार्यक्रम या फिर किसी भी अनुष्ठान में महामारी के समय में महिलाओं का जाना वर्जित कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें रसोई घर में भी जाना वर्जित होता है। लेकिन ये सब कुरीतियां हैं, ये सब पुरानी चीजें हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमें इसे बदलना होगा, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि मासिक धर्म पीरियड के समय महिला मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही होती है। उस वक्त उसे एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है, जो पुरुषों को करनी चाहिए अपनी पत्नी के साथ। वे सपोर्ट करें उनके कठिन समय में, ताकि वो उस कठिन समय से अच्छे से निकल पाए। हाँ, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। हम लोगों को प्रधान जी ये सुनिश्चित करना होगा कि इस बारे में जो जानकारी है वो सही तरीके से सभी लोगों तक पहुंच सके। बिल्कुल। और जो भी ये सैनिटरी पैड है उसका इस्तेमाल करने के बाद उसको सही तरीके से डिस्पोज करना भी बहुत जरूरी विषय है। जी हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये हमारे सभा में आने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी जानकारी हम आपको देने आए थे। देखिए, ये जो सैनिटरी पैड होता है इसे हमें यूज करने के बारे में भाई बताएंगे। सैनिटरी पैड का उपयोग करने के बाद उसे सही से डिकम्पोज करें। और इसके साथ साथ महामारी एक प्राकृतिक धर्म है, प्राकृतिक चक्र है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। ये एक टैबू है, हम इस पर बात नहीं करते, और इसमें पुरुषों को भी खुलकर बात करनी होगी, महिलाओं का साथ देना होगा, तभी हम अपने समाज में परिवर्तन ला पाएंगे। तो देखा आपने, महामारी के दौरान महिलाओं को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो हमारे अंधविश्वास हैं, भ्रांतियां हैं, उनकी वजह से कितना दिक्कत पहुंचती है उन्हें। अगर घर में किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स होते हैं तो उसकी शादी पेड़ के साथ करानी पड़ेगी। ये अंधविश्वास फैला हुआ है। अगर किसी महिला को पीरियड्स हैं तो वो घर के किचन में नहीं जा सकती, कुछ पूजा पाठ में नहीं बैठ सकती। ये सब अंधविश्वास फैले हुए हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। और इनको इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए, और इस महामारी का जो टैबू है इसे दूर करना चाहिए और अपने दिमाग को खोलना चाहिए। अरे साहेब जी, अरे साहेब जी, इस कहानी को घर में सुनाना, इस कहानी को घर में सुनाना, सोच लेना, सोच लेना, कहानी नहीं हकीकत है, इसके कपड़े नहीं, तमंचे नहीं, समझदारी से लड़नी लड़ाई है ये, समझदारी से लड़नी लड़ाई है ये। अरे साहेब जी, अरे साहेब जी, नमस्कार साथियों, ये नाटक जो आपने देखा एनपीसीएल के सौजन्य से करवाया गया था, जिसको किया है लिफ्ट अप प्रो मीडिया के कलाकार ने। आप सभी आए, हमारा नाटक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।